नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद अब सच्ची पत्रकारिता देखने को मिल रही है। जो लोग कल तक सबसे सुंदर साध्वी को कवर कर रहे थे, जो मोनालिसा क्या कह गई ये बता रहे थे, आईआईटीएन बाबा क्या बोल गए ये बता रहे थे, किसके होंठ गुलाबी और किसकी आंखें नीली ये दिखा रहे थे, अब वो भी ये कह रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने अच्छा इंतजाम नहीं किया था। अगर व्यवस्था होती तो ये हादसा ना होता। तो अभी तक ये पत्रकारिता, जो अब सच्ची पत्रकारिता सामने आ रही है, वो कहाँ चली गई थी? तब क्यों नहीं दिखाया गया? तब तो आप अपने चैनल में ये सारी खबरें दिखा रहे थे, तब वो सारी चीजें नहीं थी। अब इसी बीच एक और वीडियो आ रहा है जिसमें जो डीएम है विजय किरण आनंद, उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो किसी एजेंसी से मिले हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ की छवि को बर्बाद करने के लिए। सुनिए। सामने बोल नहीं सकता मीडिया के सामने। वास्तव में 2025 का कुंभ केवल भगवान के भरोसे चल रहा है, जबकि योगी जी इतने गंभीर हैं। पहली बार देखता हूँ मुख्यमंत्री बार बार आता है, और बार बार इसलिए आ रहा है कि मुख्यमंत्री को चिंता है कि इतने बड़े कुंभ में कोई दुर्घटना न हो जाए। लेकिन मुझे तो लगता है ये मेला का मेला अधिकारी, जिसे विजय किरण आनंद कहते हैं, ये कहीं कोई विदेशी एजेंसी से इसके साठ गांठ है और यहाँ पर दुर्घटना करने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से इसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए और जो मेला सुरक्षित रहे इसके लिए कोई अनुभवी दूसरा मेला अधिकारी नियुक्त किया जाए, और जो 20,000 या 16,000 करोड़ रुपए लगाए उसकी इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। वो पैसा कहाँ गया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है मेला 20,000 या 16,000 करोड़ का? इससे पहले 500 करोड़ 1,000 करोड़ आते थे, 2,000 करोड़ आते थे, उसमें मेला अच्छा दिखाई देता था। लेकिन आज केवल मेला उन 3 सेंटर के अलावा नहीं दिखाई देता है। आज 8-9 तारीख हो रही है, लेकिन मेला दुर्दशा में है। लोग कैसे स्नान करेंगे? 13 और 14 का लग नहीं रहा, जबकि शाही स्नान होता है, महत्वपूर्ण स्नान है, वो पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, मकर संक्रांति का स्नान है। लेकिन यहाँ दुर्दशा का बुरा हाल है। आपके माध्यम से पुनः कहूंगा कि शायद भगवान उसको विजय किरण आनंद को सर्वबुद्धि दे और वो काम करने लगे, और उससे कहूंगा दिन में काम करे, जाकर के देखे खुद। और मुझे भी चिंता इसीलिए है, आज पूरे विश्व का सनातन को मानने वाला व्यक्ति से अगर पूछो कि मोदी के बाद पीएम कौन, तो जन सामान्य की आवाज आती है कि मोदी के बाद पीएम योगी। और किसी से ये पूछो कि योगी मुख्यमंत्री कब बनना चाहिए, तो लोग ये कहते हैं तत्काल बनाओ, बिना देर बनाओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पूरा विश्व योगी की तरफ देख रहा है डरते हुए कि अभी तो मोदी था, मोदी से खतरनाक योगी होगा, तो कहीं विजय किरण आनंद ने अमेरिका या आदि एजेंसी से सांठगांठ तो नहीं करी है, जो योगी जी की इमेज के साथ इस मेला के माध्यम से खिलवाड़ करना चाहता हूँ। मेरा कष्ट यही है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं सुविधा की बात, मैं तो महात्मा हूँ भाई, और अगर वो नहीं देगा तो मैं जंगल में लैट्रिन कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गंगा जी में स्नान करने वाला हूँ, गंगा जी में स्नान कर लूंगा। लेकिन इस कुंभ के माध्यम से जो हमारे योगी जी की छवि खराब होगी उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं चिंता पूर्वक, मैंने पहले भी वीडियो डाला और उसमें भी यही कहा, योगी जी ध्यान दो, ये जो मेला अधिकारी है ये कहीं आपकी साख से तो नहीं खेल रहा है, आपके साथ खिलवाड़ तो नहीं करना चाहता है। मैं आपके माध्यम से भी वही बात कह रहा हूँ कि मुझे तो पूरा भरोसा है कि योगी जी की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, आज पूरे विश्व में मोदी के बाद कोई किसी को पसंद करता है तो योगी जी को पसंद करता है, तो कहीं उसमें बट्टा लगाने के लिए ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है। तो सुन रहे हैं, ये संत महात्मा ये कह रहे हैं कि भाई ये जो डीएम है जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है, वो किसी एजेंसी से मिला हो सकता है, क्योंकि मोदी के बाद योगी को देखा जाता है, इसीलिए उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन अब इसको लेकर भी एक ट्वीट आया है, और सोशल एक्टिविस्ट नाम के एक एक्स हैंडल ने पोस्ट किया है और लिखा है कि बिहार के अधिकारी और अन्य प्रदेश के अधिकारियों के बीच भी लड़ाई चल रही है। इन आईएएस आईपीएस लोगों पर जिसने भी विश्वास किया वो खत्म। इन्हें रुपया कमाने के अलावा कुछ भी नहीं पता। सारे अधिकारी विजय किरण आनंद से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति माल खा रहा है, सबको कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए सब अव्यवस्था फैलवा रहे हैं। कुछ अव्यवस्था रोडवेज बस के ड्राइवर भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो लिखी गई हैं, इससे ये पता चलता है कि मामला जो है वो कुछ और है। अभी आप देख रहे हैं कि अव्यवस्था हुई, जो भगदड़ मची, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जा रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। और जब योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जा रहा है तो उसी बीच एक वीडियो आता है, और उसमें जो कुछ भी बयानबाजी होती है उससे ये पता चलता है कि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो विजय किरण आनंद की थी, लेकिन वो निभा नहीं पाए। और उसके बाद ये ट्वीट जब सामने आता है तो ये देखकर लगता है कि विजय किरण आनंद के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, योगी की छवि खराब कर रहे हैं, और वो इसलिए चिढ़े हुए हैं, ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो माल नहीं खा पा रहे हैं। ये सारी चीजें आप देखिए, जो डॉट अगर कनेक्ट करेंगे तो ऐसा ही लग रहा है। अब आपको बता दें कि इससे पहले भी जब वाराणसी में भगदड़ मची थी,
25 लोग मारे गए थे, तब भी जिम्मेदारी इसी ऑफिसर को मिली हुई थी, विजय किरण आनंद को। तो आप पूरा मामला देखिए कैसे कहां से क्या घूमकर आया है। वैसे जांच तो होनी ही चाहिए।